हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू कायरा क्लासेस। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें कायरा क्लासेस को, जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का फर्स्ट टॉपिक, बॉन्डिंग इन कार्बन, जिसे हम कहते हैं द कोवलेंट बॉन्ड। ज्यादातर जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराते हैं। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है इन मॉलिक्यूल्स के बीच में वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। Since these compounds are largely non-conductors of electricity, we can conclude that the bonding in these compounds does not give rise to any ions. तो ये कंपाउंड जो हैं वो नॉन कंडक्टर्स है इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराते हैं। तो इस अ, इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो बॉन्डिंग होती है इन कंपाउंड्स के बीच में वो कोई भी आयन फॉर्म नहीं करती है। एटॉमिक नंबर जो होता है कार्बन का वो होता है 6। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, के एल ऐसे करके बात करूं, तो फर्स्ट शेल में, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स। The reactivity of elements is explained as their tendency to attain a completely filled outer shell, that is, attain noble gas configuration. एलिमेंट कितना रिएक्टिव है उसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं उसकी टेंडेंसी पे कि वो किस तरह से अपना जो आउटर शेल है उसको कंप्लीटली फिल कर सकता है, मतलब अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। तो अगर मैं बात करूं एक स्टेबल एटम की और एक रिएक्टिव एटम की, तो स्टेबल एटम मतलब उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो स्टेबल है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में वो 8 नहीं है, तो वो क्या करता है, वो किसी और एटम या कोई और एलिमेंट को ढूंढता है, उसके साथ बॉन्डिंग शेयर करता है, जिससे वो अपना जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका नंबर, मतलब उसे 8 बना सके, ऑक्टेट कंप्लीट कर सके बेसिकली अपना। तो जो रिएक्टिविटी है एलिमेंट्स की वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एज देयर टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड आउटर शेल। इसका मतलब सिंपल ये है कि एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को ये अटेन कर सके। नोबल गैस मतलब इनर्ट गैस जिनका ऑक्टेट या डुप्लेट जो होता है वो कंप्लीट होता है। Elements forming ionic compounds achieve this by either gaining or losing electrons from the outermost shell. एलिमेंट्स जो कि आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, तो आयनिक कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होता है? जब इलेक्ट्रॉन या तो गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की गेनिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स को की जो है लूजिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो इस गेनिंग और लूजिंग से क्या फॉर्म होता है? आयनिक कंपाउंड्स फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल। In the case of carbon, it has 4 electrons in its outermost shell. कार्बन के केस में मैंने आपको बताया था 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके के शेल में आ गए, एल शेल में। आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो उसके आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में है उसे गेन करना है या फिर लूज करना है 4 इलेक्ट्रॉन्स को, जिससे वो एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सके। तो या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जिससे वो एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सके। इफ इट वर टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, अगर वो गेन करता है या लूज करता है तो क्या होता है? अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो वो एक एनाइन फॉर्म करेगा, मतलब उस पे C4- 4 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 4- का चार्ज आ जाएगा, तो उसे हम एनाइन कहेंगे क्योंकि उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। पर बहुत मुश्किल हो जाएगी मतलब न्यूक्लियस में तो 6 प्रोटॉन्स ही थे, तो वो 6 प्रोटॉन्स जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स, अब 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो उन्हें होल्ड करके वो नहीं रख सकता, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसमें 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स और आ गए। If it could lose 4 electrons forming C4+ cation, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स दे लूज कर दे, तो ऑब्वियसली 4+ साइन आ जाएगा उसके ऊपर, वो कैटाइन फॉर्म हो जाएगा, पर उसे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए, उन्हें निकालने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, लीविंग बिहाइंड अ कार्बन कैटाइन विद 6 प्रोटॉन्स एंड इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो वही बात है इसमें भी, तो जो कार्बन कैटाइन है उसमें जो 6 प्रोटॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर
वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. Carbon overcomes this problem by sharing its valence electrons with other atoms of carbon or with atoms of other elements. तो ये दोनों ही केसेस मतलब इलेक्ट्रॉन गेनिंग और इलेक्ट्रॉन लूजिंग दोनों ही बहुत मुश्किल है, या फिर मैं कह सकती हूँ बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी इन गेनिंग और लूजिंग में. तो इसलिए कार्बन ने इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया है. कैसे कि उसने ये सोच उसने उसमें बेसिकली एक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाली चीज आ जाती है कि उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें शेयरिंग परफॉर्म करते हैं दूसरे एटम्स, कार्बन के दूसरे एटम्स के साथ या दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के साथ. जो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयरिंग शो करते हैं. Not just carbon but many other elements form molecules by sharing electrons in this manner. सिर्फ कार्बन ही नहीं है, यहाँ पे और भी सारे एलिमेंट्स हैं जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं इसी तरह से अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके. तो जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है. और अगर गेन इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा रहा है या इलेक्ट्रॉन को लूज किया जा रहा है तो जो फॉर्म होता है बॉन्ड उसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड. The shared electrons belong to the outer shells of both the atoms and lead to both atoms attaining the noble gas configuration. अब ये जो shared electrons हैं वो दोनों जो atoms हैं उनके outermost shell के होते हैं. ओके, आउटर शेल्स के होते हैं वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ओके, और फिर ये जो दोनों एटम्स हैं ये क्या लीड करते या बेसिकली ये क्या अटेन करते हैं, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अटेन करते हैं. द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इन दिस मैनर इज दैट ऑफ हाइड्रोजन. एक सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल इस कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू जो बनता है वो है हाइड्रोजन. द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1. तो हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हुआ उसके के शेल में और उसे एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए जिससे वो अपने के शेल को फिल कर सके, मतलब डुप्लेट कंप्लीट कर सके. मतलब उसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेल में कितने हो जाए 2. तो इसके लिए 2 हाइड्रोजन एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं जिससे वो एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं हाइड्रोजन H2. This allows each hydrogen atom to attain the electronic configuration of the nearest noble gas, helium, which has 2 electrons in its K shell. तो इसके थ्रू हर हाइड्रोजन एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है नोबल गैस का. हीलियम में बेसिकली 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वो अटेन कर लेता है. जो हाइड्रोजन एटम है वो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, हीलियम वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके के शेल में. वी कैन डिपिक्ट दिस यूजिंग डॉट्स और क्रॉसेस टू रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो इससे मतलब बेसिकली हम इसे डिपिक्ट कर सकते हैं, इसे हम समझ सकते हैं अच्छे से जब हम डॉट्स या क्रॉसेस को यूज करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. The shared pair of electrons is said to constitute a single bond between the 2 hydrogen atoms. A single bond is also represented by a line between the 2 atoms. तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 एटम दिखाए हुए हैं हाइड्रोजन के. ओके, और यहाँ पे इन्होंने क्रॉस से दिखा रखा है किस तरह से शेयर कर रहे हैं ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर रहे हैं एक दूसरे का. तो यहाँ पे H और एक सिंगल बॉन्ड दिखाया हुआ है 2 H के बीच में. तो ये एक लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल बॉन्ड को 2 एटम्स के बीच में. In the case of oxygen, we see the formation of a double bond between 2 oxygen atoms. Oxygen के केस में हमें double bond का formation दिखाना पड़ता है 2 oxygen atoms के बीच में. This is because an atom of oxygen has 6 electrons in its L shell. The atomic number of oxygen is 8 and it requires 2 more electrons to complete its octet. अब इसमें डबल बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों दिखाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का जो एटम है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एल शेल में. एटॉमिक नंबर 8 है तो आप समझ लो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. ओके, और बाकी के जो 6 हैं वो किस में आए आपके एल शेल में. तो एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आए. तो अब 6 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में है तो उसे और कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो इट रिक्वायर्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. 8 बनाने के लिए उसे 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए. So each atom of oxygen shares 2 electrons with another atom of oxygen to give us the structure. तो जो एटम है ऑक्सीजन का वो 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा दूसरे एटम के साथ, मतलब जो दूसरा एटम है ऑक्सीजन का उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को वो शेयर करेगा जिससे वो स्ट्रक्चर फॉर्म कर सके.
The two electrons contributed by each oxygen atom give rise to two shared pairs of electrons. This is said to constitute a double bond between the two atoms. अब ये जो दो electrons जो contribute किए जा रहे हैं, जो दो ऑक्सीजन एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है, वो दो इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है, तो उससे दो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म होते हैं. तो इसकी वजह से एक डबल बॉन्ड फॉर्म होता है दो एटम्स के बीच में. तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो 1 2 3 4 5 6. ठीक है, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके हो गए वैलेंस शेल में, जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है. इस ऑक्सीजन एटम के देखिए 1 2 3 4 5 6, इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स इस वैलेंस शेल में हो गए. अब इस 6 को दो और चाहिए, तो इसने इस ऑक्सीजन एटम के साथ क्या किया, पेयरिंग की या बॉन्ड फॉर्म किया. तो इस ऑक्सीजन ने इसके दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया, 1 2 3 4 5 6 7 8. अब ये 8 हो गए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. इसी तरीके से इस ऑक्सीजन एटम ने जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स थे 1 2 3 4 5 6, तो इसने दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ क्या किया, बॉन्ड फॉर्म किया, और यहाँ पे इसने दो इलेक्ट्रॉन्स इसके शेयर किए. तो यहाँ पे अब ये क्या बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. तो यहाँ पे हम किस तरह पे से डबल बॉन्ड शो करते हैं, इन दो लाइन से हम डबल बॉन्ड शो करते हैं. In the case of a diatomic molecule of nitrogen, it has the atomic number 7. तो diatomic molecule जो होता है नाइट्रोजन, N2 की बात करूं, ओके, दो एटम्स जब हो तो उसमें जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7. In order to attain an octet, each nitrogen atom in a molecule of nitrogen contributes 3 electrons, giving rise to 3 shared pairs of electrons. तो अब इन्हें जब, अब मैंने आपको बताया एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 होता है, तो अगर मैं बात करूं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो सबसे पहले के शेल में 2 आ गया, फिर बाकी एल शेल में आए 5 इलेक्ट्रॉन्स. तो 5 इलेक्ट्रॉन्स को और कितने चाहिए जिससे वो ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, 3 इलेक्ट्रॉन्स. तो हर नाइट्रोजन एटम को क्या चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. ठीक है, और वो 3 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करेगा, तब जाके क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है. तो दिस इज सेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स. तो इसमें दो एटम्स के बीच में क्या फॉर्म होगा, ट्रिपल बॉन्ड. The electron dot structure of N2 and its triple bond can be depicted. A molecule of ammonia has the formula NH3. तो यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. यहाँ पे देख सकते हो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन ये रहा, दूसरा नाइट्रोजन ये रहा. ओके, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन्स होता है आउटरमोस्ट शेल में, 1 2 3 4 5. ओके, ऐसे इस नाइट्रोजन में 1 2 3 4 5. तो ऑब्वियसली सी बात है, इसे ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 3 और चाहिए. तो इसने नाइट्रोजन एटम ने इस वाले नाइट्रोजन का जो आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे उनके साथ बॉन्ड शेयर किया. ओके, इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8. ऐसे ही इस नाइट्रोजन एटम ने इस वाले नाइट्रोजन एटम के साथ क्या किया, बॉन्ड फॉर्म किया और शेयर किए इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ पे 7 8. इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. तो यहाँ पे हम 3 लाइन से शो करते हैं ट्रिपल बॉन्ड को. In the case of methane, which is a compound of carbon, methane is widely used as a fuel and is a major component of biogas and compressed natural gas CNG. मीथेन के केस में, जो कि एक कंपाउंड है, कार्बन का ही कंपाउंड है, CH4 बेसिकली, मीथेन इज वाइडली यूज्ड एज अ फ्यूल के तौर पे काफी यूज किया जाता है, और एक कंपोनेंट है, बायोगैस का भी एक बहुत मेजर कंपोनेंट है, और सीएनजी के तौर पे भी काफी यूज किया जाता है. इट इज आल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय कार्बन. तो कार्बन का ये एक सिंपलेस्ट कंपाउंड में से एक जाना जाता है. मीथेन का केमिकल फॉर्मूला होता है CH4. हाइड्रोजन हैज अ वैलेंसी ऑफ 1. हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है. कार्बन टेट्रावैलेंट है क्योंकि उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. In order to achieve noble gas configuration, carbon shares these electrons with 4 atoms of hydrogen. तो noble gas configuration को अचीव करने के लिए कार्बन इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको शेयर करता है किनके साथ, हाइड्रोजन के 4 एटम्स के साथ. मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन, ये जो कार्बन है, ये गेन नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन, लूज नहीं कर सकता, बिकॉज बहुत ही अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, और भी मैंने इसकी वजह बताई थी. तो इस वजह से ये जो कार्बन है बेसिकली ये क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है. सो इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो CH4 जो मीथेन है उसके स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो एक कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम है.
तो कार्बन यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है कार्बन के साथ। हाइड्रोजन जो है वो डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है, जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है कार्बन के साथ तो उससे वो डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है अपना। ऐसे ही कार्बन जो है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है जब वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ, मतलब बेसिकली उसके इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं हाइड्रोजन के साथ। Such bonds which are formed by the sharing of an electron pair between two atoms are known as covalent bonds. तो covalent bond हम उसी को कहते हैं, उन bonds को कहते हैं जो कि sharing of electron से जो बेसिकली बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। ओके, दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर की जो शेयरिंग हो रही है उससे जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स देखे जाते हैं मॉलिक्यूल के बीच में, लेकिन जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो कम होती हैं। इन कंपाउंड्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होती है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम्स के बीच में शेयर होते हैं और चार्ज पार्टिकल्स कोई फॉर्म नहीं होता है। इस वजह से जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराते हैं। प्लस जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं इन कंपाउंड्स के वो लो होते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।